नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज के इस खास पेशकश न्यूज रूम में, जहां शुरुआत हम करने वाले हैं सबसे पहले पॉलिटिकल अपडेट्स के साथ। क्योंकि फिलहाल मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो उपचुनाव को लेकर एक अलग ही माहौल नजर आ रहा है। तैयारियां इस कदर जोर पकड़ती नजर आ रही है क्योंकि काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। 1 महीने से भी कम का समय बचा है और ऐसे में दोनों ही प्रमुख दल, बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां अपना पूरा दम लगा रही है। नई नई रणनीतियां बनाई जा रही है। उन्हीं को लेकर कुछ अपडेट्स हम आपको देना चाहेंगे। अब बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस एक और नया प्लान लेकर आई है, एक नई रणनीति बनाई गई है। अब जीत के लिए 3 अलग अलग राज्यों के नेता मोर्चा संभालने के लिए मध्य प्रदेश आने वाले हैं। कौन से हैं ये बड़े नाम, वो आपको बताते हैं। राजस्थान से अशोक गहलोत और सचिन पायलट, छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल और महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। इन बड़े चेहरों को मध्य प्रदेश लाया जाएगा और यहां पर वे कांग्रेस के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। महाराष्ट्र सीमा से लगी विधानसभा सीटों पर शिवसेना जो है वो प्रचार की कमान संभालेगी। तो वहीं नेपानगर सीट की अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे मोर्चा संभालते नजर आएंगे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ सीमा से लगी विधानसभा सीटों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रचार करेंगे। तो बड़े चेहरों को मध्य प्रदेश आमंत्रित किया गया है। यही है कांग्रेस का नया प्लान, क्योंकि जनता जो है वो इन चेहरों पर भी भरोसा जता सकती है। तो इसी के लिए कांग्रेस ने ये रणनीति तैयार की है कि प्रचार प्रसार के लिए इन्हें मध्य प्रदेश लाया जाए और अलग अलग विधानसभा सीटों पर ये बड़े दिग्गज चेहरे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार करते नजर आएंगे। अब इसका कितना फायदा उठा सकती है कांग्रेस, कितना फायदा कांग्रेस को मिलता है, ये तो अब उपचुनाव में ही देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हम बढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ। एक तरफ अगर कांग्रेस नई रणनीति ला रही है, नए नए प्लान्स बना रही है, तो भाजपा भले कैसे पीछे रह सकती है। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में जल्द ही भाजपा वीडियो रथ निकालने वाली है। ये वीडियो रथ केंद्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता को देगी। इसके साथ ही पार्टी मंडल सम्मेलन के जरिए भी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पोल खोलेगी। नगरीय विकास मंत्री एवं भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए ये बात सबके सामने रखी। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक प्रदेश की सभी 28 विधानसभा सीटों पर उन क्षेत्रों में पार्टी के मंडल सम्मेलन जो है वो शुरू हो चुके हैं। वैसे इसके बारे में हम आपको अपडेट कर चुके हैं कि 2 से 12 अक्टूबर तक हर विधानसभा क्षेत्र जहाँ पर उपचुनाव होने हैं वहाँ पर मंडल सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। इन सम्मेलनों में ये बताया जाएगा कि पिछले 1.25 साल में कांग्रेस की सरकार ने पार्टी कार्यकर्ता और आम जनता पर कैसे अत्याचार किए और किस तरह से झूठे वादे कर जनता को धोखा दिया गया। तो कांग्रेस की पोल खोलने के लिए भाजपा का नया पैंतरा है कि अब वीडियो रथ निकाले जाएंगे उन क्षेत्रों में जहां पर उपचुनाव होने हैं। वैसे एक और भी बात सामने आई है। कांग्रेस की तर्ज पर ही बीजेपी ने अब संकल्प पत्र तैयार किया है। संकल्प पत्र तैयार किए जा रहे हैं, जैसे कि मिनी वचन पत्र कांग्रेस ने जारी करने की घोषणा की, उसी तरह भाजपा की ओर से संकल्प पत्र जारी किए जाएंगे और सभी सीटों के लिए अलग अलग बनाए जाएंगे। ये एक डेटा तैयार किया जा रहा है, डेटा कलेक्ट किया जा रहा है और उसके आधार पर स्थानीय मुद्दों के साथ ही बीजेपी भी अब अपने संकल्प पत्र जारी करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि हम अब जनता के लिए संकल्प पत्र लेकर आएंगे। विधानसभा के जो काम है उन्हें उन पत्रों में शामिल किया जाएगा। वहीं अभी की 6 महीनों की जो शिवराज सरकार ने प्रदेश को बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं उसका ब्यौरा भी इसमें शामिल किया जाएगा। दूसरी तरफ बड़ी संख्या में जो लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं उसे लेकर उन्होंने कहा कि वो इसलिए हुआ है क्योंकि लोगों को विश्वास है कि भाजपा जो कहती है वो करती है, जनता के हित के लिए काम किए जाते हैं और कांग्रेस के जो झूठे वादे हैं वो भी संकल्प पत्रों के माध्यम से ही जनता के सामने रखे जाएंगे। तो एक तरफ कांग्रेस के मिनी वचन पत्र तो दूसरी तरफ बीजेपी के संकल्प पत्र। अब कौन किस पर भारी पड़ता है ये देखना भी दिलचस्प होगा और जनता किस पर भरोसा दिखाती है, जनता किसका साथ देती है, वो भी उपचुनाव में ही पता चल सकेगा। वैसे पार्टियों की तैयारियां जो है वो जोर शोर से चल रही है। इसी क्रम में
भोपाल में एक अहम बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मंत्री भूपेंद्र सिंह सहित चुनाव समिति के अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए। यानी सभी दिग्गज एक साथ एक जगह इकट्ठा हुए। भोपाल में यह अहम बैठक हुई और 28 सीटों पर होने जा रहे चुनाव में मंत्रियों को अब प्रभार वाली विधानसभा सीटों पर अपना ज्यादा समय देना होगा, ये कहा है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। इन मंत्रियों को क्षेत्र में बूथवार बैठकें लेनी होंगी और तय रणनीति के अनुसार कांग्रेस की विफलताओं को, वहीं शिवराज सरकार के सही फैसलों को, जो उन्होंने जनता के हित में फैसले लिए हैं, वो जनता के सामने रखने होंगे। जनता में भ्रम फैलाने वाले मुद्दों को लेकर जनता को जागरूक करने का काम भी किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में संगठन महामंत्री सुहास भगत ने सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों में 3 दिनों तक चले महाजन संपर्क अभियान की जानकारी भी दी और साथ ही साथ ये समीक्षा भी की कि जिन मंत्रियों को, विधायकों को या अन्य नेताओं को प्रभारी बनाया गया है वे अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय है या नहीं। तो भोपाल में हुई चुनाव समिति की अहम बैठक, वो भी दिग्गज नेताओं, कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में, जहां रणनीति भी तय की गई तो साथ ही साथ समीक्षाएं भी की गई हैं। अब एक हादसे की अपडेट आपको दे दें। धार के नजदीक एक भीषण सड़क दुर्घटना में 6 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों में से 8 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार धार के नजदीक इंदौर अहमदाबाद 4 लेन पर मजदूरों से भरा पिकअप वाहन एक पंचर हो गया था। ड्राइवर ने वाहन को सड़क किनारे खड़ा किया और वो टायर बदल ही रहा था, लेकिन इसी दौरान एक तेज रफ्तार से आ रहे टैंकर ने पिकअप वाहन को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही 6 मजदूरों ने दम तोड़ दिया। वहीं लगभग 20 लोग बुरी तरह से इसमें घायल भी हुए हैं। टक्कर लगते ही टैंकर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस द्वारा उसकी तलाश की जा रही है। घटना के तुरंत बाद पुलिस को सूचित किया गया और एम्बुलेंस को भी मौके पर बुलाया गया। घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस द्वारा टैंकर चालक की तलाश अभी भी जारी है और घायलों के अनुसार टैंकर काफ़ी तेज़ रफ्तार से आ रहा था, ड्राइवर ही वाहन को कंट्रोल नहीं कर पाया और इसी वजह से इतना बड़ा ये हादसा हुआ है। तो धार के समीप हुआ ये हादसा जिसमें 6 की मौत हुई और 20 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अंत में बात करेंगे कोविड-19 की अपडेट्स को लेकर। मध्य प्रदेश में क्या कुछ कह रहे हैं संक्रमण के आंकड़े, तो आंकड़े आपके सामने रखते हैं। सोमवार को मध्य प्रदेश में 1460 नए मरीज सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 1,37,098 तक पहुंच गई है। एक्टिव केसेस प्रदेश में एक्टिव केसेस 18,757। भोपाल, राजधानी भोपाल में 170 नए संक्रमित, तो इंदौर में 425 नए मरीज मिले हैं। 5 मरीजों की इंदौर में मौत हुई है। इंदौर में कुल संक्रमितों की संख्या 26,807 हो चुकी है और एक्टिव केसेस अगर हम कैलकुलेट करें तो 4,591 एक्टिव केसेस इंदौर शहर में। इसी तरह जबलपुर में 141 नए मरीज मिले हैं, वहीं 3 मरीजों की कल के दिन में मौत हुई है। जबलपुर में 1014 एक्टिव केसेस है फिलहाल। ग्वालियर की बात करें तो 72 नए मरीज, 4 की मौत। कुल संक्रमितों की संख्या 10,743 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों की कुछ खास जिलों की अपडेट आपको बता दें। विदिशा 11, राजगढ़ 17, होशंगाबाद से 33 नए मरीज, रतलाम में 16, नीमच में 23, दमोह में 29 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। सागर से 32 नए मरीज, हरदा से 17, खरगोन 13, झाबुआ में 10, खंडवा में 11 और धार से 27 नए मरीज पाए गए हैं कोरोना के। तो कोरोना संक्रमण के ये थे आंकड़े और देखिए अगर तो 1,37,098 मध्य प्रदेश में अब तक कुल संक्रमित हो चुके हैं। तो एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।